बच्चों, आज हम लोग रेट्रोवायरस के बारे में पढ़ेंगे कि रेट्रोवायरस किन्हें कहते हैं। तो रेट्रोवायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इन्हें रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली जो वायरस होंगे ना उनमें क्या होगा? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? डीएनए। तो जो वायरसेस होते हैं उन्हें अपना प्रोटीन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आरएनए की। तो आरएनए जो है बॉडी के अंदर किससे बनता है? डीएनए से। डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है। तो डीएनए से मोस्टली जो जैसे हम लोग हैं तो हमारे अंदर जो डीएनए है उससे क्या बनेगा? आरएनए। फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है। तो मोस्टली जो वायरसेस होते हैं उनमें डीएनए होता है, तो डीएनए से आरएनए बन जाता है, आरएनए से प्रोटीन बन जाता है। लेकिन जो कुछ वायरस होते हैं उनमें क्या होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आरएनए से पहले क्या बनता है? डीएनए, फिर डीएनए से फिर आरएनए, फिर उनसे बनता है प्रोटीन। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आरएनए से क्या बन रहा है? डीएनए। वैसे क्या होता है? डीएनए से बनता है आरएनए, लेकिन यहाँ पे आरएनए से क्या बन रहा है? पहले डीएनए, फिर डीएनए से बन रहा है आरएनए, फिर बन रहा है प्रोटीन। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। ऐसे वायरस जिसके अंदर ये प्रोसेस होती है उसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं। उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। रिवर्स हो रहा है। रिवर्स का मतलब यहाँ डीएनए से आरएनए से डीएनए, डीएनए से फिर आरएनए बन रहा है, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये होता है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है रेट्रोवायरस का? HIV। तो मोस्टली आपका क्वेश्चन ये आता है कि रेट्रोवायरस किन्हें कहते हैं। तो ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उनमें डीएनए से आरएनए, आरएनए से ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उनसे डीएनए, उसमें डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उन्हें हम रेट्रोवायरस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? HIV। HIV जो कौन सी डिजीज कॉज करता है? एड्स। आगे है नेक्स्ट, वायरस किन्हें कहते हैं? तो हम वायरस पढ़े हैं। वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस डीएनए। ठीक है। तो जिनमें ये दोनों चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वायरस। और जिसमें अकेला न्यूक्लिक एसिड होता है उसे हम कहते हैं वायरॉइड्स। और जिसमें अकेला होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं वायरस। और जिसमें अकेला न्यूक्लिक एसिड होता है उसे हम कहते हैं वायरॉइड्स। और जिसमें अकेला होता है प्रोटीन उसे बोलते हैं हम प्रियॉन्स। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वायरॉइड्स? वायरॉइड्स किन्हें कहते हैं? तो प्रोटीन रहित न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन रहित जो वायरस हो गए या न्यूक्लिक एसिड अकेला हो जिसके ऊपर प्रोटीन का कैप्सिड ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? वायरॉइड्स बोलते हैं। और मतलब ये कैसे होते हैं? मोस्टली जो वायरॉइड्स होते हैं उसमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, या हम ये कह सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए molecule are called viroids, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के जो मॉलिक्यूल होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? वायरॉइड्स बोलते हैं। वायरॉइड्स जो होते हैं वो पोटैटो में डिजीज कॉज करता है। पोटैटो में कौन सी? स्पिंडल पोटैटो डिजीज। स्पिंडल पोटैटो डिजीज। नॉर्मली जो पोटैटो होता है वो कैसा होता है? गोल होगा,
मतलब ठीक है, राउंड होगा या ओवल होता है इस तरीके से। लेकिन जब उसमें वायरॉइड्स लग जाता है, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल आ जाता है उसके अंदर, तो फिर जो पोटैटो है वो उस तरीके से स्पिंडल्स होता है, जो ये पोल्स होंगे ना, वहाँ हो जाता है वो कैसा, नुकीला, और बीच में हो जाता है मोटा, ये स्पिंडल लाइक हो जाता है, इसलिए हम इसको स्पिंडल पोटैटो डिजीज़ कहते हैं। दूसरा है हमारा प्रियॉन्स किन्हें कहते हैं, तो ये संक्रामक प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रियॉन्स। और आरएनए मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, वायरॉइड्स। और जब दोनों मिल जाते हैं तो वायरस। सो ये भी छोटे छोटे पीसेस होते हैं, मतलब वायरस बड़ा होता है, फिर उससे कई 100 टाइम्स छोटा, 100 टाइम्स छोटा वायरॉइड्स होता है, और इससे भी छोटे होते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स भी ना काऊ के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसे बोलते हैं, जिसमें काऊ ना पागल हो जाती है, मैड काऊ डिजीज़। साथ ही साथ ये ह्यूमन में भी पागलपन के दौरे स्टार्ट कर सकता है, या उसको कोमा में भी ले जा सकता है। तो ह्यूमन में जो डिजीज़ होती है उसे कुरू डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, कुरू डिजीज़ के नाम से भी उसको जाना जाता है। या जो ह्यूमन के अंदर प्रियॉन्स की वजह से डिजीज़ होती है उसे बोलते हैं CR जैकब डिजीज़। CR जैकब डिजीज़ कहते हैं, जो किसके अंदर होती है, ह्यूमन में। किसके द्वारा होती है, प्रियॉन्स के कारण। तो हमारी समरी क्या है, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आरएनए है तो आरएनए से पहले डीएनए बनेगा, डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, इसलिए उन्हें रेट्रोवायरस कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स में क्या है, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम वायरॉइड्स कहते हैं, जो डिजीज़ कॉज करते हैं स्पिंडल पोटैटो डिजीज़, ठीक है। फिर होता है प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स में स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्फेक्शियस, ठीक है, उन्हें हम प्रियॉन्स बोलते हैं। और प्रियॉन्स जो होते हैं वो काऊ के अंदर डिजीज़ कॉज करता है, साथ ही साथ ह्यूमन के अंदर तो CR जैकब डिजीज़।